युग क्रांति राजस्थान सब्सक्राइब करें और संभाग की हर खबर पहले यूट्यूब पर देखने के लिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। पुलिस कर्मियों के हौसलों से हारेगा कोरोना, जिम्मेदारी के साथ मानवीयता भी। मेनार में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर किया सम्मान। डिप्टी एसएचओ ने की घरों में रहकर मास्क लगाकर कोरोना को हटाने की अपील। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए राजस्थान के मुख्य सेवक अशोक गहलोत से लेकर देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी तक कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राज्य सरकार को या केंद्र सरकार दोनों का ही प्रयास है कि लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जाए। पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है और इसका पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जिम्मेदारी के साथ मानवता दिखाते हुए कार्य कर रहा है। कोरोना महामारी को हटाने के लिए मेडिकल, सफाई कर्मचारियों, मीडिया कर्मी के साथ साथ पुलिस अग्रणी पंक्ति में योद्धा के रूप में मैदान में डटी हुई है। वहीं सुरक्षा की चिंता किए बिना वल्लभनगर उपखंड के वल्लभनगर, खेरोदा, भिंडर, कानोड़ व डबोक पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई और वल्लभनगर वृत्ताधिकारी हितेश मेहता के निर्देश में अपनी ड्यूटी इस विपदा की घड़ी में भी बखूबी निभा रहे हैं। खेरोदा पुलिस 12 से 16 घंटे बिना रेस्ट ड्यूटी दे रही है। महिला पुलिसकर्मी भी कोरोना से लड़ाई में पीछे नहीं। सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों की शक्ति के साथ वापस भेजने की बात हो या फिर किसी जरूरतमंद परिवारों तक खाने पीने का सामान की व्यवस्था करना, ऐसे हालात में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। कोरोना के संक्रमण से दूसरों को बचाने के लिए पुलिस के सामने खुद को बचाना भी चुनौती से कम नहीं। इन हालात में पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ लॉकडाउन का पालन करवाकर पुलिस को कोरोना के खिलाफ असली योद्धा कहना शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं। पुलिस कर्मियों को कई बार समय पर खाना भी नसीब नहीं हो पाता, बावजूद उनके जज्बे में किसी तरह की कमी नहीं। इन पुलिस कर्मियों को समाज भी सलाम कर रहा है। ऐसा ही वाकया रविवार को देखने को मिला खेरोदा थाना क्षेत्र के मेनार गांव में, जहां विप्र फाउंडेशन, विहिप, बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में ग्रामवासियों द्वारा पुलिस वृत्ताधिकारी हितेश मेहता, थाना अधिकारी रंजीत सिंह चौहान सहित सभी पुलिस कर्मियों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि मेनार में एक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर आनंदी के द्वारा धारा 144 लगा दी गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस एवं एनसीसी के कैंडिडेट्स के द्वारा यहां निगरानी करते हुए सख्ती से इसकी पालना कराई गई। इसी को लेकर ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन कर आभार जताया। पुलिस वृत्ताधिकारी हितेश मेहता व थाना अधिकारी रंजीत सिंह चौहान ने ग्रामीणों से घर में रहकर कोरोना वायरस को हराने की अपील करते हुए कहा कि सरकार आपके लिए प्रयासरत है, आपकी सुरक्षा चाहती है। आप अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले और घरों में रहकर ही कोरोना को हराने का कार्य करें। मुंह पर मास्क लगाने की अपील करते हुए लॉकडाउन के दौरान आम जन से सहयोग करने के लिए भी धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि कोरोना को हराने के लिए धारा 144 का पालन करवाने के लिए सख्ती जरूरी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इनका एक ही लक्ष्य होता है, बिना किसी कारण कोई घर से बाहर न निकले। जागरूक लोग तो वैसे ही लॉकडाउन के बाद बिना वजह घर से निकलते ही नहीं, किंतु कई असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो बिना वजह बाहर निकल घूमते रहते हैं। उन्हें पुलिस समझाइश और नहीं मानने पर सख्ती अपनाकर पाबंद कर रही है। ताली धनात्रे फोन नहीं ताली बजाओ। बाहर से जो प्रवासी जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनकी वजह से एक बार घुस जाती है तो वो निकलती नहीं है, बहुत कठिनाई से निकलती है। मेरा एक बार आप सभी से निवेदन, एक बार आप लोग दूर दूर हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और मास्क का उपयोग। मेरा यहाँ पे 2-3 बातें कहनी है। सबसे पहली बात तो आप सभी का धन्यवाद। आपने जो पुलिस स्टाफ का जो हौसला अफजाई की है, आपकी हौसला अफजाई से ही पुलिस स्टाफ पूरी मुस्तैदी से काम करने में सक्षम हुआ है और आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। पूरे गांव ने बहुत सहयोग किया है और हर प्रकार से अपना सहयोग दिया है और आदेशों की पालना भी की है और आपने समय समय पे जो भी आवश्यकता पड़ी पुलिस स्टाफ की वो की।
सुरक्षित है। शेर से सुरक्षा करनी है और बकरी बांध रखी है तो हम सुरक्षित नहीं है। हम तभी तक सुरक्षित है जब तक कि शेर आएगा नहीं। शेर आएगा तो हमें खा जाएगा, वो बकरी को मार दे और हमें खा जाए। हमारी सुरक्षा बकरी नहीं कर सकती। हम अगर सुरक्षित हैं तो बकरी की वजह से नहीं है, हम सुरक्षित इसलिए क्योंकि शेर नहीं आया है। मेरे कहने का मतलब है जब तक कोरोना जो है वो कोरोना से फैलता है, एकदम से हवा में अचानक नहीं आता है। कोरोना का पेशेंट आया है, हवा में कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण है तब आपको फैलता है। जब तक गांव में नहीं था तब तक आपकी ये पछेड़ी, आपके दुपट्टे ये चल रहे थे क्योंकि आप ऐसे पहन रहे थे कि ठीक है हम पहन रहे हैं, लेकिन अब ये काम के नहीं है। मैं आपको बता दूं ये जो पछेड़ी दुपट्टे बिल्कुल काम के नहीं है। अब संक्रमण चूंकि गांव तक पहुंच चुका है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लगने में देरी नहीं करता है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो बराए मेहरबानी सभी अपने घरों में सिल लें, या तो मास्क सिल लें, जिस प्रकार से कपड़े के बने हो मास्क सिल लें, नहीं तो अपने दर्जी से सिलवा लें। कपड़े के मास्क सिलवा के कपड़े के मास्क ही पहने, क्योंकि ये जो दुपट्टे हैं ये दुपट्टे थोड़ी थोड़ी देर में नीचे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। जिस दिन में संक्रमण आपके करीब आएगा उस दिन आपको हो जाएगा। आप सोचेंगे कैसे होगा, लेकिन हो जाता है। इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कुछ 10-20 मास्क अपने घर वालों के लिए, अपने सभी के लिए एक बार सिलवा लीजिए और उसको दो के यूज करते रहिए। डबल मास्क यूज करें, दिन में 2 यूज करें और ऐसे एक आदमी के लिए 5-7 मास्क अपने रख लें। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरा, अभी ये भी शिकायतें आ रही है कि लोग अपनी जो पुरानी जो सामाजिक परंपराएं हैं, जैसे कि भोज वगैरह जो होता है, इस भोज वगैरह से अभी उबर नहीं पा रहे। अभी ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे तो भोज बहुत जरूरी है। भोज तो जरूरी है, बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में जिंदा रहना भी जरूरी है मानव जाति का। पूरा के पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाए तो कोई फायदा नहीं है उससे। उदयपुर के अंदर कांजी के हाटे में, हेलावाड़ी में, वहां पर कांजी के हाटे में एक साथ 50-100 आदमी निकल गए, फिर दूसरे दिन वो 250 हो गए। कहने का मतलब है कोरोना बम सब फूट गया वहां पे। पता पड़ा था अंदर ही अंदर कई लोग संक्रमित हो रहे थे। आज भी 3-4 लोग रोज डेली निकल रहे हैं उस एरिया में। गांव में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अगर भोज हो गए, अगर ऐसे आयोजन हो गए जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो जैसे अभी आप लोग इकट्ठे हुए, अभी तो ठीक है आप लोग दूर है तो ठीक है, अगर ये पास हो जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ का काम हो जाता है। तो आपको किसी को भी पास में नहीं आना है, कोई इकट्ठा नहीं होना है। ये थोड़े दिन की समस्या है जो आपको अभी करना ही पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन जब तक आप लोग नहीं रखेंगे, नहीं तो गांव एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाए। और एक भी कोरोना का पेशेंट होगा तो वहां पर हमें कर्फ्यू लगाना पड़ता है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि अगर गांव में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा तो क्या इतनी पुलिस फोर्स व्यवस्था है? नहीं है, तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। हमारा सारा सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो कहने का मतलब है लोगों की सुरक्षा, क्षेम, शांति, व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इस अस्त व्यस्त व्यवस्था नहीं हो, उसके लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइजर से करें, साबुन से हाथ धोएं, अपने हाथों को मुंह पे नहीं लगाना है। ये फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों से अपने शरीर में, अपने मुंह और नाक से अपने शरीर में कोरोना का वायरस जाता है। और स्पेशली जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, या जिनको कोई बड़ी बीमारी है जैसे डायबिटीज, कैंसर या गुर्दे की या कोई बीमारी है, ऐसे लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना है। हालांकि लगती तो ये जवान बड़े बूढ़े। जय जवान आज मीनार के अंदर विप्र फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं समस्त मीनार के ग्रामवासियों के द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों का जो जवान लगे हुए थे उनका आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है, मीनार के लिए एक गौरव की बात है कि मीनार के अंदर 11 तारीख को पहला पॉजिटिव एक केस जो मुंबई के धारावी से हमारे बीच में आ गया था, उसी दिन से हमारे यहाँ कर्फ्यू लग गया था। और उस कर्फ्यू के अंदर समस्त पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी के साथ
पालन करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, समस्त ग्रामवासियों के साथ समझाइश करते हुए इस कर्फ्यू को इतना सटीक और मजबूत बनाया कि आज इस मीनार के अंदर उस एक केस के बाद दूसरा कोई केस नहीं आया है। आभारी है हम उन समस्त पुलिसकर्मियों के, साथ ही हमारे गांव के जो युवा थे एनसीसी कैडेट, उन कैडेट ने भी बहुत सारा अपने आप को मजबूती दिखाते हुए पूरे पुलिसकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके एनसीसी के सैनिकों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वे भी। साथ ही आज जो ये सम्मान किया गया, हृदय से हम उन सभी के आभारी हैं। हमारे बीच में पुलिस उप अधीक्षक साहब श्री हितेश जी मेहता साहब, उनका भी स्वागत किया गया। थानाधिकारी खेरोदा श्रीमान रणजीत सिंह जी साहब का भी स्वागत किया गया। जो हमारे निगरानी दल के लगे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीनार के जालम सिंह जी, सारंग देवोत एवं उनकी समस्त टीम, दिलीप जी पटवारी साहब, सचिव साहब और उनकी जो निगरानी दल के समस्त टीम है, उनका भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करते हुए फूलों की वर्षा के साथ उनका भी स्वागत किया गया। साथ ही हमारे जो अर्चना जी डोडियाल एवं मधुसूदन जी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं इस पीएचसी के अंदर, उनका भी स्वागत किया गया। हम हृदय से आभारी हैं, ये विप्र फाउंडेशन पूरा परिवार हृदय से आभारी है इन सब कर्मवीरों का कि आज इन सब कर्मवीरों के कारण ही आज इस मीनार के अंदर ये कर्फ्यू भी पूरी तरह से सफल हुआ और उसके बाद एक भी कोरोना का कोई भी केस नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं समस्त कर्मवीरों का। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनार में पॉजिटिव केस आने के बाद में कलेक्टर मैडम ने जो धारा 144 लगाई थी सीनियर स्कूल के 500 मीटर दोनों तरफ, उसका गाँव वासियों की ओर से और पुलिस वालों ने बहुत ही अच्छी तरह से उसका पालन किया और कहीं पर भी कोई दूसरा केस नहीं आया। सबसे बड़ी राहत की बात है कि दूसरा केस नहीं आने से हमने राहत महसूस की और जो पुलिस वालों ने और एनसीसी कैडेट और गाँव वासियों ने जो इनके प्रति समर्पण और दिया, उनको सबको एक सम्मान के रूप में आज यहाँ पर पुष्प वर्षा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और पुष्प वर्षा की उसमें हितेश जी मेहता, रणजीत सिंह जी थानेदार साहब, इन सब का स्वागत किया गया और सभी का ताली बजा करके पुष्प वर्षा करके बहुत ही अच्छे तरह से इनका स्वागत किया गया। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम इनका कि इन्होंने बहुत मुस्तैदी से दिन रात रख करके इसको आगे नहीं बढ़ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनार में कोरोना पॉजिटिव मुंबई से आई एक महिला के आने के बाद गांव में धारा 144 लगा दी गई थी, जो 11 मई से लगी थी और 24 मई आज ख़त्म हो रही है। जी, इस दरमियान अपने खेरोदा थाना से थानाधिकारी रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में पुलिस विभाग के जवान लगे हुए थे। उनके साथ हमारे गांव के जो एनसीसी कैडेट थे, उन्होंने पूरी मदद की। ग्राम पंचायत ने, निगरानी दल ने, सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया और उनके कारण आज अभी तक एक भी केस उस महिला के अलावा और कोई नहीं आया। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उसी के अनुरूप आज मीनार में पुलिस जवानों का, थानाधिकारी रणजीत सिंह जी का, पुलिस उप अधीक्षक बल्लभनगर हितेश जी मेहता साहब का, प्रिंसिपल साहब जालम सिंह जी का और निगरानी दल का और चिकित्सा विभाग का, सभी का ग्रामवासियों, विप्र फाउंडेशन और विहिप बजरंग दल और विहिप द्वारा पुष्प वर्षा कर और ताली बजाकर स्वागत किया गया।